जय हिंद। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 के लिए जो है परिमेय संख्या का जो पूरा का पूरा परिचय देख लिए हैं, पूरा उसके बारे में जानकारी ले लिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 को जो है क्वेश्चन आंसर को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, और कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी समस्या हो तो जो है आप कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे समझने में अगर कोई दिक्कत लगे तो आप जो पिछला परिचय वाला जो वीडियो है वो जरूर जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि बिना परिचय के समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो परिचय वीडियो समझ लीजिएगा, तो फिर यहाँ पे समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जो है उसका परिमेय संख्या जो है उसका प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए, जो गुना हुआ है ना सबके अंदर में क्वेश्चन में, उसके अंदर उपयोग किए गए गुणधर्म, यानी कौन सा गुण लगा है, कौन सा गुणधर्म लगा है, तो वही आपको बताना है। और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम टोटल 8 गुणधर्म पढ़ाए हैं। कितने गुणधर्म पढ़ाए हैं? 8। उसी में से कोई ना कोई गुणधर्म लगा होगा। पहले हम क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, फिर आप ही बताइएगा कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -4/5 गुना 1 बराबर दिया हुआ 1 गुने -4/5। अब देखिए यहाँ पे बराबर क्या आ रहा है, -4/5। समझना है एकदम, इसको आराम से समझिए, रिलैक्स होकर के पूरा एक बार बना लीजिएगा। -4/5 को अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो -4/5 आ रहा है। ठीक है, एक को अगर -4/5 से गुना कर रहे हैं, एक वही हो गया कि -4/5 को 1 से गुना कर रहे हैं, तो वही सेम आ रहा है। बताइए कौन सा ऐसा गुणधर्म था जिसमें हम लोग 1 से गुना करने पे वही संख्या आ जाती थी? उस गुणधर्म को हम लोग बोलते हैं वो गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है? गुणात्मक तत्समक लागू हुआ है। कैसे समझेंगे? -4/5 को अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो हमारा जो है ना आंसर कितना आ रहा है? -4/5 ही आ रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 1 को भी गुना करें -4/5 से तो हमारा आंसर आ रहा है -4/5। मतलब ये है तत्समक, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए जो ना एक क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक, तत्समक मो लिखा जाए भाई, हाँ, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। ठीक है, तो इसके लिए हमारा लग गया गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, उम्मीद समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, -4/5 को अगर 1 से गुना करें -4/5 आ रहा है। ऐसा कौन सा गुणधर्म था? है ना कोई तो गुणधर्म था, तो वही गुणधर्म है आपका गुणात्मक तत्समक। आप देखे भी थे कि अगर 3 को हम गुना किए तो 1 से तो 3 आया, यहाँ -7/9 को गुना किया 1 से तो -7/9 आया। उसी तरीके से यहाँ पे दिया तो वह है, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर होगा गुणात्मक तत्समक। इसमें कुछ नहीं करना, बस यही लिखना था। ये पूछ भी रहा है कि किस गुणधर्म का उपयोग किया है, उसका नाम लिखिए, तो उसका नाम लिख दिए, गुणात्मक तत्समक। भारी है, एकदम आसान है। समझिए, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, लिखा हुआ है -13/17 गुने -2/7। फिर इधर क्या कर दिया है, -2/7 अगुने -13/17। इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें किया क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है, बस जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे -13/17 है, इसमें क्या करे, 13/17 को बाद में लिख दिया है, और यहाँ पे 2/7 -7 था, -2/7 तो -2/7 को पहले लिख दिया। मतलब इसका क्या है, क्रम को ना आगे पीछे कर दिया, जो क्रम पहले था उसको बाद में, जो बात था उसको पहले कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम विनिमय। देखिए यहाँ पे बताए थे आपको भी कि जब दो संख्याओं का क्रम बदल देते हैं और फिर भी हमारा उत्तर जो है ना सेम रहता है, आंसर नहीं बदलता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय। इसमें तो वही हो रहा है ना, -13/17 है शुरू में, यहाँ पे लास्ट में कर दिया, 2/7 यहाँ पे लास्ट में, इसमें शुरू में कर दिया, क्रम बदल दिया। लेकिन आंसर सॉल्व करेंगे अगर तो नहीं बदलेगा। ये कौन सा इसमें नियम लग रहा है, कौन सा गुणधर्म लग रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रम विनिमय। कौन सा नियम गुणधर्म लगा हुआ, तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म लग गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से आप लोग बना लिए हैं। तीसरा देखिए, ये सब समझिए, ये अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, समझ में आएगा। इसीलिए ये वाला वीडियो एकदम जरूरी है समझना, इसलिए रखें ताकि अगर कोई आदमी सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको फिर भी समझ में आ पाए। इसलिए इसको मिटाए नहीं, आप रहने दिए ताकि आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाए, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1 होगा। बताइए, ये भी गुणधर्म पढ़े थे कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुना करते हैं आंसर हमारा 1 आ जाता है, तो वो कौन सा गुणधर्म है बउआ, बताइए बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ
गुणात्मक प्रतिलोम में क्या था कि किसी संख्या के साथ जिस संख्या को गुना करने पर एक प्राप्त हो जाए, किसी संख्या के साथ यहाँ से किसी संख्या को अगर गुना कर दें हम लोग तो उसका जो है ना जो मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो हमारा एक मिल जाए, उसी को तो कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये हमारा क्या हो गया, मो है भाई, भौ नहीं समझना है, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जाम्पल के लिए देखे भी थे, अगर ए बट्टा बी को गुना किए थे माइनस बी बट्टा ए से प्लस के बी बट्टा है माइनस बी बट्टा ए से, तो हमारा एक आया था। और एग्जाम्पल देखे थे 6/5 को 5/6 को अगर गुना किए 6/5 से, 5/6 को गुना किए 5/6 को गुना किए 6/5 से, तो आंसर एक आया। ऐसी संख्या जिसको अगर गुना करे पहली संख्या से दूसरी संख्या को, आंसर अगर एक आ जाए, उसी को तो कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना कर दिए, आंसर हमारा एक आया, यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला क्वेश्चन जो है इसका तीनों पॉइंट आप कंप्लीट कर लिए, अच्छे ढंग से कर लिए होंगे, मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ बताइए कौन गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुना 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभी कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। कौन सा गुणधर्म है इसका भी नाम बताइए ना जी, कौन गुणधर्म है। तो ध्यान से देखिएगा, 1/3 6 4/3 1/3 6 4/3 सेम है, बस इसको क्या किया है, अलग अलग ग्रुप बना दिया है। इसमें क्या किया है, 6 और 4/3 का वो समूह बना दिया। इसमें क्या किया है, 1/3 और 6 का समूह बना दिया। आपको पहले ही बताए थे कि अगर जब किसी संख्या का समूह जो होता है ना उसको बदल दिया जाए, समूह को जो है किसी संख्या का अगर समूह को बदल दे और आंसर सेम आए, उसी को तो कहते हैं हम लोग सहचारी या फिर सहचारिता गुणधर्म लगता है। यहाँ पे देख लीजिए सहचारिता गुणधर्म, जब संख्याओं का समूह ब्रैकेट बदलने पर भी उत्तर नहीं बदलता है तो उस गुणधर्म को सहचारिता गुणधर्म कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखे थे, वही चीज है यहाँ पे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, इसी को कहते हैं सहचारिता गुणधर्म। इसका नाम लिख देंगे सहचारिता गुणधर्म। थोड़ा सॉल्व कर ले, नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन देखिए दिखा देते हैं 1/3 यहाँ पे ना गुना ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं, लिखेंगे गुना 6 को गुना, देखो बट्टा में कुछ नहीं, मतलब 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24/3। चलो इतना कर दिए। अब इस साइड वाला को देख लीजिए, यहाँ पे है 1/3 और गुने में है यहाँ 6 के बट्टा में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लेते हैं, 6 1 6, अब बट्टा यहाँ पे हो गया 3, गुने कितना होगा 4/3। गुना करते हैं 24 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, ये तेरी में काहे गुना करा, यहीं से कट तो रहा है जी, 3 8 24, 8 बार में कट गया। अब कुछ और कटेगा जी, नहीं कटेगा। चलो तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 8/3। इधर कितना होगा हमारा 6 है, उधर 4 है, 6 चौका 24। और अच्छा इसको भी काटिए तो ना, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। यहाँ पे हो गया हमारा 4 दूनी 8, बट्टा कितना बचा 3। देखिए 8/3 इसका भी 8/3 इसका भी, दोनों क्या है आंसर एकदम सेम है, बराबर है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा था, बस ग्रुप अलग अलग बना दिया था, समूह अलग अलग बना दिया था। तो जब अगर किसी हमारा जो गुना का जो लिखा रहता है उसमें अगर गुना जिससे गुना करके अगर लिख दे उसका, लेकिन अलग अलग समूह बना दे, अलग अलग ग्रुप बना दे, लेकिन गुना करने पे आंसर हमारा सेम आए, उसको कहते हैं सहचारिता गुणधर्म। इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है बुआ, तो लिखेंगे इसका आंसर सहचारिता गुणधर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, खत्म हो गया, बस यही था आपका 2 प्रश्न का प्रश्नावली 1.1। उम्मीद है आपको एकदम खतरनाक वाला समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वो वाला जो वीडियो था पहले वाला इसका पार्ट 1 आपका जो परिचय है उसको देख लीजिए, फिर समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बड़े आसान सा चैप्टर है, एकदम डिटेल्स में बताए हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा होगा फिर भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।